नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि इस चैप्टर से कितने अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों जो साइंस के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, अगर आप लोग इन क्वेश्चन को ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले, तो साइंस में दोस्तों आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आने हैं। 25 में दोस्तों आप 25 बिल्कुल सही करके आने वाले हो। बस आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना है। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अब हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन साइंस के। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित होती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी कौन सी शाखा है जीव विज्ञान की जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो दोस्तों उस शाखा को जो हम लोग बोलते हैं, आपको ध्यान रखना, उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर करते चलेंगे, तो आपको उनको अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि दोस्तों अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इनको अनुवांशिकी का जनक यानी पिता कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। और अनुवांशिकी शब्द का जो प्रयोग है वो बेटसन द्वारा कब किया गया, तो 1906 में यानी 1906 में जो है अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का जो संभरण है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि आनुवंशिकता किसे कहा जाता है। यानी कोई भी जीव की बात कर लीजिए, जो लिविंग्स हैं उनमें ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में क्या ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमें हमारे जो बच्चे हुए हमारे गुण उनमें चले गए, उनके जो बच्चे होंगे उनमें उनके गुण चले जाएंगे। यानी कुछ ना कुछ गुण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इन्हीं सब जो गुण हैं ये इनको ही हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में कि जो सब्जियों, फलों और फूलों जैसी जो उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि सेरीकल्चर क्या होता है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरीकल्चर का संबंध विज्ञान की कौन सी ऐसी शाखा है जिससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर का दोस्तों जो संबंध होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन करना सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, पीसी कल्चर की अगर बात करें तो पीसी कल्चर दोस्तों इसके अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, यानी मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। आपको याद रखना है। एपी कल्चर क्या होता है, तो मधुमक्खियों का पालन जो है इसका जो अध्ययन है वो एपी कल्चर कहलाता है। और एवी कल्चर क्या होता है, तो पक्षी पालन दोस्तों एवी कल्चर कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कोशिकाओं के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि सभी दोस्तों बिल्कुल प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले तो 100% दोस्तों अगर इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करते हुए चलना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी। यानी सीरोलॉजी क्या होता है दोस्तों, इसके तहत सीरम एवं अन्य शारीरिक जो तरल पदार्थ होती है उनका जो अध्ययन होता है वो सीरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों ईटियोलॉजी क्या होता है, तो इसके तहत रोगों की पहचान और निदान की जो विवेचना के अध्ययन है उसको हम लोग ईटियोलॉजी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर यानी जो सेल होती है उसके अंदर जो सेल की जो झिल्ली होती है इसके अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें साइटोप्लाज्म जो है यह रवेदार होता है। किस प्रकार का होता है, इसकी जो संरचना होती है वो रवेदार होती है, जैलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है और यह कोशिका में 70% भाग की क्या करता है, रचना करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं तो आपको इनको भी साथ साथ में याद करते हुए चलना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटीकल्चर क्या है। तो दोस्तों विटीकल्चर जो है इसके तहत हम लोग अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ओलेरी कल्चर क्या होता है दोस्तों। तो ओलेरी कल्चर जो होता है इसके तहत हम लोग सब्जियों की जो खेती है इसका अध्ययन करते हैं और अगर फूलों की खेती की बात करें तो इसे फ्लोरी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों जो एपिग्राफी है इसका क्या अभिप्राय है, यानी इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो एपिग्राफी के अंदर दोस्तों हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी आप लोग हिस्ट्री में पढ़ा होगा जो शिलालेख हैं, ठीक है, इनका जो अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों कंकालों का जो अध्ययन है उसे ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं कंकालों के अध्ययन को। और अगर बात करें दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन क्या होता है, अभी हमने बताया एपिग्राफी कहा जाता है। और अगर बात करें दोस्तों मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी मैपिंग का जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कार्टोग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्टोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद सिक्कों का अध्ययन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्कों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो दोस्तों इसे हम लोग न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पक्षियों के अध्ययन है जो इसको क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो डी यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो पक्षियों का अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें दोस्तों उभयचरों एवं जो सरीसृप यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं इनका दोस्तों जो अध्ययन यानी स्टडी है वो हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँखों का चिकित्सीय अध्ययन, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यानी आँखों का दोस्तों जो चिकित्सीय अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसे ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव के क्रमिक विकास का जो अध्ययन है उसे क्या बोला जाता है, तो दोस्तों उसे एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, यानी मानव के जो क्रमिक विकास का अध्ययन है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन 28 मार्च 2016 को पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, तो आपको ध्यान रखना है। अभी हमने आपको बताया भी कि जो पक्षियों का अध्ययन है उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों अगर बात करें सेरीकल्चर की, तो दोस्तों सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम कीट पालन की जो खेती होती है उसे सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो पशु के व्यवहार और जैविक अध्ययन का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना हो दोस्तों, उसे कहा जाता है एथोलॉजी। एथोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों पशुओं से संबंधित जो उसके व्यवहार हैं या उसके जैविक अध्ययन है, इथोलॉजी के तहत इस सब का जो वर्णन है वो किया गया है। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर साइंस में इस बार दोस्तों 25 में से 25 नंबर लाने हैं तो हमारे इस जो क्लास के साथ आपको जुड़ना डेली नहीं भूलना। जब भी आपको ये क्लास हमारे चैनल पर आपको मिलती है, आपको जब भी टाइम मिलता है आप इस जो क्लास को ज़रूर एक बार देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसके तहत रोगों जो होते हैं, रोग के कारणों के अध्ययन करने वाला जो कवक शास्त्र है इसको हम लोग इटियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कीटों का जो अध्ययन है, यानी कीटों का जो अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी के तहत किया जाता है, तो ध्यान रखना। तो इथोलॉजी क्या होता है, यानी पशु व्यवहार का जो जैविक अध्ययन है उसे हम लोग इथोलॉजी बोलते हैं। यानी पशु व्यवहार का जो जैविक अध्ययन है उसे इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। इथनोलॉजी क्या होता है, तो दोस्तों इसमें मानव जाति विज्ञान का जो अध्ययन है उसे इथनोलॉजी बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। यानी दोस्तों जो हीमेटोलॉजी वर्ड है, शब्द है, इसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको दोस्तों हीमेट का मतलब दोस्तों होता है ब्लड। क्या होता है, हीमेट का मतलब दोस्तों होता है ब्लड। तो जहाँ भी आपको हीमेट वर्ड मिले इसका मतलब समझ जाना कि ये इसका संबंध रक्त से है। तो दोस्तों स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है वो होता है हीमेटोलॉजी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं कि डेंड्रोलॉजी, दोस्तों डेंड्रोलॉजी है, इसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है, तो वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो दोस्तों टिश्यू कल्चर के तहत कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का जो संवर्धन का विज्ञान है उसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं। यानी ऊतकों का संबंध जो संवर्धन विज्ञान है इसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें वायरोलॉजी, दोस्तों वायरोलॉजी क्या होता है, इसमें जो वायरस का स्टडी यानी विषाणुओं का जो अध्ययन है वो वायरोलॉजी कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्कोलॉजी क्या है। तो दोस्तों मार्कोलॉजी जो है इसके तहत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना इसके तहत जो है
जीव की आकृति एवं उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यानी मॉर्फोलॉजी क्या होता है दोस्तों, इसके तहत जीव की जो आकृति होती है, शेप होती है, उसके जो स्ट्रक्चर यानी संरचना होती है, या उसके जो संरचनात्मक गुण होते हैं उनका जो अध्ययन है वो आपका मॉर्फोलॉजी कहलाता। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो सी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। यानी मनुष्य का दोस्तों जो अध्ययन है वो किसके तहत किया जाता है, उसे साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मनुष्य का जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य से संबंधित अध्ययन का जो विज्ञान है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्कियोलॉजी क्या है। तो दोस्तों आप जानते होंगे आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं, तो पुरातत्व संबंधी विज्ञान की जो शाखा है इसे हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इकोथोलॉजी क्या होता है, तो दोस्तों इसके तहत मछलियों का जो अध्ययन है वो किया जाता है। यानी मछलियों का दोस्तों जो अध्ययन है वो इकोथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंड्रोलॉजी की अगर बात करें तो इसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पुरुष स्वास्थ्य से जो संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। यानी जो एंड्रोलॉजी दोस्तों है ये पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा। इसमें मुख्यतः प्रजनन और स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। यानी जंतु विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसे एंथ्रोपोलॉजी ही कहा जाता है। यानी जहाँ पर आपको मानव जाति की बात की जाए तो वहाँ पर दोस्तों इसका मतलब है कि एंथ्रोपोलॉजी होता है। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन एवं विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों निषेचन, विकास, विभाजन और जो विभिन्नता से संबंधित अध्ययन का विज्ञान है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग दोस्तों भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कुछ कि फिजियोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों फिजियोलॉजी जो है इस शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी क्या होता है अभी हम पढ़ चुके हैं, इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का जो अध्ययन है उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों क्रमागत उन्नति, इसके तहत किसका अध्ययन होता है तो क्रम विकास आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का जो अध्ययन है उसे क्रमागत उन्नति विज्ञान कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों पौधों में बीमारियों का जो अध्ययन है या वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं, इस प्रकार से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे जो है फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का जो अध्ययन है वो मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यानी जीवित चीज़ों पर जो मृदा के प्रभाव का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों उसे कहा जाता है एडाफोलॉजी। ठीक है, एडाफोलॉजी के तहत जीवित चीज़ों पर जो मृदा के प्रभाव का जो अध्ययन है उसे एडाफोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन बी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए
कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि एडाफोलॉजी क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि जीवित चीज़ों पर जो मृदा के प्रभाव का अध्ययन है उसे हम लोग एडाफोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें एंड्रोलॉजी क्या होता है, तो दोस्तों इसके तहत पुरुषों में जो बांझपन व यौन रोगों का जो अध्ययन है उसे एंड्रोलॉजी कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों एग्रोबायोलॉजी क्या होता है, तो दोस्तों एग्रोबायोलॉजी जो है इसके तहत कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का जो अध्ययन है उसे एग्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें डेस्मोलॉजी क्या होता है, तो दोस्तों इसके तहत जो एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का जो अध्ययन है उसे डेस्मोलॉजी कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो दोस्तों उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग एंड्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन ए है करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि बायो इकोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों बायो इकोलॉजी जो वर्ड है इसके तहत प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अतः संबंधों का जो अध्ययन है उसे हम लोग बायो इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एस्टाकोलॉजी क्या होता है, इसमें क्राफिश का जो अध्ययन है वो एस्टाकोलॉजी कहते हैं। डेस्मोलॉजी क्या होता है, तो इसके तहत जो है शरीर संरचना यानी एनाटॉमी के अंतर्गत जो स्नायु बंधन का अध्ययन है यानी जो लिगामेंट का जो स्टडी है उसे डेस्मोलॉजी कहा जाता है, तो आपको इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। अगर बात करें दोस्तों यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा उसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। उसे दोस्तों हम लोग हेप्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। हेप्टो का मतलब ही लीवर होता है। हेप्टो जो वर्ड है इसका मतलब दोस्तों लीवर से है, तो आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि हेप्टोलॉजी क्या है। इसके अंतर्गत लीवर, पित्ताशय की थैली यानी जो गाल ब्लैडर होता है और अग्नाशय जो पैनक्रेस होता है के साथ साथ उनके विकारों का जो अध्ययन किया जाता है वो हेप्टोलॉजी के तहत किया जाता है, ठीक है। देखिए यकृत हो या लीवर हो, यकृत या लीवर बात एक ही है। अगर पित्ताशय की थैली की बात करें तो भी हेप्टोलॉजी के तहत किया जाता है और अग्नाशय की बात करें तो इसका जो अध्ययन है वो भी हेप्टोलॉजी के तहत किया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हेल्कोलॉजी क्या होता है, अगर बात करें तो अल्सर का जो अध्ययन होता है वो हेल्कोलॉजी कहलाता है। और जीरियाट्रिक्स की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का जो अध्ययन है यानी जो ओल्ड पीपल हैं यानी जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल का जो अध्ययन है उसे जेरियाट्रिक्स बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको मालूम भी होगा क्वेश्चन का आंसर क्योंकि क्वेश्चन इजी है कि जीवों के जो वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा उसे क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना उसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि नोथोलॉजी क्या होता है। दोस्तों नोथोलॉजी के तहत धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का जो अध्ययन है उसे हम लोग नोथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों एनाटॉमी का होता है यानी शरीर की रचना विज्ञान को ही एनाटॉमी बोलते हैं। तो शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का जो अध्ययन है वो आपका एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों लिम्नोलॉजी का होता है यानी सरोविज्ञान। कहीं कहीं देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों जैसे हिंदी में लिम्नोलॉजी का मतलब सरोविज्ञान होता है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या करेगा कंफ्यूज करने के लिए सरोविज्ञान ना दे करके इसको हिंदी में ही, बाकी वो इंग्लिश वर्ड ही रहेगा, हिंदी में लिख देगा लिम्नोलॉजी। अब आप लिम्नोलॉजी ऑप्शन में देखोगे
तो आप सरोविज्ञान जानते हैं लेकिन लिम्नोलॉजी आप नहीं ध्यान रख पाए बाई चांस, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वर्ड का मतलब क्या होगा? मैंने सब कुछ तो पढ़ा, पूरा चैप्टर पढ़ा, लेकिन लिम्नोलॉजी नहीं पढ़ा। तो दोस्तों इसलिए आपको हिंदी हिंदी और उसका साथ साथ इंग्लिश भी साइंस में बहुत मायने रखता है। उसको भी आपको ध्यान रखना है कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसे हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर इंग्लिश वाले वर्ड को ही हिंदी में लिख कर दे देता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लिम्नोलॉजी या सरोविज्ञान बात एक ही है। इसके तहत दोस्तों हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो नदियों, झीलों और जो तालाबों, जलप्रपातों तथा अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका जो अध्ययन है वो लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास है दोस्तों आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ, अगर रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की आप लोग स्पेशल तैयारी कर रहे हो तो साइंस में 25 में से 25 बिल्कुल यूं ही लाने वाले हो। ठीक है, क्योंकि ये सभी अगर जितने क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व करवा चुके हैं, अगर यही क्वेश्चन आप बिल्कुल इन 20 क्वेश्चन को ही याद करके रख लेते हो, इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको जब भी टाइम मिले तो इस वीडियो को अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाना है। और यहाँ से बिल्कुल फिक्स है कि 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आना तय ही है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।